राजस्थान के चोरू जिले के दूर दराज इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, बासड़ी। वहां न पक्की सड़कें थीं, न अच्छा स्कूल, न बिजली और न मोबाइल टावर। वहां की जिंदगी सूरज के उगने और ढलने के साथ चलती थी। इसी गांव के एक कोने में थी एक कच्ची झोपड़ी, जहां रहते थे सुरेश और मालती। सुरेश एक गरीब किसान था, जिसके पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी। बारिश हो तो खेती होती, न हो तो कर्ज। मालती एक घरेलू महिला थी, कम पढ़ी लिखी, लेकिन सोच में बड़ी। इसी घर में जन्मी उनकी तीसरी संतान आरती। जब वो पैदा हुई तो लोग बोले, फिर से लड़की, अब कौन पढ़ाएगा इसे? मगर मां ने कहा, इस बार बेटी नहीं, भाग्य आई है। आरती बचपन से ही जिज्ञासु थी। मिट्टी में खेलते हुए जब वह गांव के मास्टर जी को किताब पढ़ाते देखती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। 5 साल की उम्र में जब गांव में सरकारी स्कूल शुरू हुआ तो वह सबसे पहले पहुंची। उसका पहला स्कूल बैग एक पुराना झोला, पहली किताब मास्टर जी की फटी हुई अंग्रेजी की किताब। लेकिन पढ़ने का जुनून इतना था कि वह दीवारों पर कोयले से ABCD लिखती रहती। हर सुबह 4 बजे उठकर घर का काम निपटाती, फिर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। बरसात में घुटनों तक पानी होता, लेकिन उसकी आंखों में अपने भविष्य की सूखी सड़कों का सपना होता। 8वीं कक्षा में एक दिन स्कूल में अधिकारी आए। उन्होंने पूछा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? आरती ने कहा, IAS अफसर। क्लास हंस पड़ी। गांव के लड़कों ने मजाक उड़ाया, झोपड़ी वाली IAS बनेगी? वो घर आई, रोई नहीं, बस मां से कहा, अब मुझे और ज्यादा पढ़ना है। मां ने अपनी 2 साड़ियां बेची और किताबें खरीदी। 10वीं में आरती ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी लड़की का नाम अखबार में छपा। लेकिन 12वीं के बाद मुश्किलें बढ़ गईं। पिता की तबीयत खराब हो गई, घर की आमदनी रुक गई और भाई की पढ़ाई भी छूट गई। अब सवाल था, आरती पढ़ेगी या घर संभालेगी? मां ने कहा, तू पढ़, मैं खेत में काम कर लूंगी। आरती शहर गई। छात्रावास में 3 लड़कियों के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगी। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात में पढ़ाई। वह IAS की तैयारी करने लगी। किताबें उधार लेती, इंटरनेट कैफे जाकर सरकारी वेबसाइट्स पढ़ती। पहला प्रयास UPSC प्रीलिम्स में फेल, दूसरा प्रयास मेंस में अटक गई। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, अब शादी कर दो इसका, पढ़ाई लिखाई तो बस बहाना है। मां ने कहा, जब तक तू माने नहीं तब तक हार कहां। आरती ने ठान लिया, आखिरी बार, पूरी जान लगाकर। इस बार उसने 12 घंटे रोज पढ़ाई की। पुरानी नोटबुक्स, रिवीजन, अखबार की कटिंग्स, सब कुछ। उसने खुद से लड़ाई लड़ी, नींद से, थकावट से, डर से। UPSC रिजल्ट का दिन आया। आरती ने जब वेबसाइट खोली तो रोल नंबर देखा, AIR 43 आरती वर्मा। उसका रोना नहीं रुका। मां ने पहली बार खुशी के आंसू देखे। गांव में ढोल बजे, मिठाइयां बांटी गईं। आज वही लोग जो कहते थे लड़की क्या कर लेगी, अब कहते हैं हमारी बेटी देश संभालेगी। आज आरती एक जिलाधिकारी है। गांव में लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया, पुस्तकालय खुलवाया और हर साल गरीब बच्चों की कोचिंग स्पॉन्सर करती है। हर बार जब कोई बच्चा उससे पूछता है, मैडम क्या हम भी IAS बन सकते हैं, वह मुस्कुराकर कहती है, मैं भी कभी झोपड़ी से आई थी, तुम भी आ सकते हो, बस सपना मत छोड़ो। अंतिम संदेश, तूफान सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो न डरे वही इतिहास।